वेलकम टू माय चैनल पीपी स्टडी व्लॉग में। राधे राधे सभी को। आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। और आज भी मैं डेली की तरह आज भी मुझे 4 बजे का मैंने अलार्म भर रखा है, परंतु मुझे 10 मिनट पहले अचानक से चेत हो जाता है। मतलब अचानक से नींद मेरी खुल जाती है और उसके बाद बस मेरा यही रूटीन चालू हो जाता है पढ़ने का। और सच में जब डेली हम एक ही टाइम पर उठते हैं तो उससे 5 या 10 मिनट पहले अचानक मतलब नींद खुल जाती है, क्योंकि आदत में हो जाती है वो सब चीज़ें। किसी ने मुझसे कमेंट में पूछा था आप कितने बजे सोती हो और आप कितने घंटे पढ़ती हो। तो सच में मैं 10 से 10:30 बजे तक सो जाती हूँ और 4 बजे उठती हूँ। यही मेरा डेली का रूटीन प्लान है। और मिनिमम में 6 से 7 घंटे पढ़ लेती हूँ, पर ज़्यादातर पढ़ाई मतलब घर के कामों के अलावा मैं पढ़ाई करती हूँ। और जब भी मैं फ्री होती हूँ तब मैं पढ़ाई करती हूँ। तो मिनिमम 6 से 7 घंटे हो ही जाते हैं। जो प्रोडक्टिव पढ़ाई होती है वो इतनी हो पाती है। फिर तो यही है कि घर के काम करते हुए कोई मतलब फ़ोन वगैरह में एमसीक्यूज़ या एजुकेशन वगैरह या फिर मॉक टेस्ट वगैरह मतलब ऐसे चला देते हैं यूट्यूब पर, तो क्लासें देख लेते हैं काम करते हुए। वरना बस यही है डेली का प्लान। और मैं बस इतने ही घंटे पढ़ पाती हूँ, ज़्यादा नहीं पढ़ पाते, क्योंकि टाइम होता ही है। सर्दी के दिन में यूँ ही दिन निकल जाता है, फिर वीडियो एडिट करो मतलब टाइम तो लगता ही है। तो इस वजह से। और आज मेरी शिक्षण वीडियो का बस एक चैप्टर और बाकी है, ये कल कंप्लीट हो जाएगा। तो बस शिक्षण विधियाँ मेरी कंप्लीट हो जाएगी। और सच में जब टॉपिक पूरे कंप्लीट होते जाते हैं तो अंदर से इंटरनल मोटिवेशन आता है कि हाँ हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो गया, ये टॉपिक कंप्लीट हो गए और इस सब्जेक्ट का ये पार्ट पूरा कंप्लीट हुआ। मन में एक अलग ही मोटिवेशन मिलता है कि हाँ अब अच्छे से पढ़ पाएंगी। और बस अब रिवीजन बचेगा। तो रिवीजन तो देखो करते ही रहते हैं। रिवीजन का तो कोई जितनी बार कर पाओ उतनी बार करो। रिवीजन ये नहीं कि 2 बार कर लिया 3 बार कर लिया। अरे जितनी बार आपकी एग्ज़ाम है, जितने भी दिन मतलब एग्ज़ाम में बचे हैं, 1 महीना 1.5 महीना 20 दिन या 15 दिन, जिस किसी की भी एग्ज़ाम मतलब कितनी भी हो तो उस तक बस रिवाइज़ कीजिए, क्योंकि रिवाइज़ बेटर इज़ परफेक्ट। और मैं सवेरे उसके बाद मैंने किया ध्यान और इस परमात्मा को, इस यूनिवर्स को, इस संसार चलाने वाले को मैं ग्रेटिट्यूड पे करती हूँ। मतलब धन्यवाद दीजिए हर चीज़ के लिए, हर मतलब उस चीज़ के लिए जो आपके पास है। प्यारा सा शरीर, प्यारा सा परिवार, प्यारा सा आपका माहौल। आपको ये टाइम मिल पा रहा है, किसी को ये टाइम नहीं मिल पा रहा। आपका जो गोल है, जो पर्पस है, उसको पाने के लिए आप जो स्ट्रगल जो भरे मतलब आनंद भरे लाइफ जो जी रहे हो, स्ट्रगल भरी लाइफ, उसका भी शुक्रिया कीजिए। क्योंकि ये टाइम अब भी आपको लाइफ में बहुत अच्छा रिटर्न देगा। और उसके बाद मैंने सब उठ गए थे घर वाले, तो मैंने सबके कंबल वगैरह उनकी मैंने मैनेज करके रख दी अच्छे से। तो घर में वर्क तो करना पड़ता है, चाहे कम करो चाहे ज़्यादा। ये है कि लड़की को थोड़े कम करने पड़ते हैं, जो हाउस वाइफ है उसको थोड़ा ज़्यादा मैनेज करना पड़ता है। बट नो प्रॉब्लम। अगर आपका जज्बा, अगर आपका रुतबा, अगर आपका जुनून मतलब बनना है, लगना है, कुछ कर जाना है, तो हर परिस्थिति में बन सकते हैं। बजाय खुद को किसी को दोष देने के बजाय, खुद को कोसने के बजाय, टेंशन करने के बजाय। और हर दिन की बात ही मेरा यही रूटीन है। पक्षियों को दाना वाना डालना, उनको पानी रखना। और मतलब एक बहुत अच्छा कर पाते हैं कि हाँ स्टूडेंट लाइफ जी रहे हैं और हमसे कुछ अच्छा नहीं हो पाता, हम ज़्यादा बेटर नहीं कर पाते, पर इन नन्हे मुन्ने पक्षियों को दाना भर देते हैं, दाना रख कर, और इनका पेट भर जाता है। और इतना सा मतलब हम अच्छा कर पा रहे हैं तो सच में मन एक तसल्ली हो जाती है कि हम कुछ तो अच्छा कर रहे हैं। क्योंकि जब कुछ अच्छा करते हैं ना दिल से, दुआ ही निकलती है। और हमारे पड़ोस में है आंटी जी, तो उनके हाथ में लग गई थी और उसने मुझे बुलाया और मैं उनका सिर धो के आई। सच में इतनी दुआ दी मैं क्या ही बताऊँ आपको। आपकी नौकरी लागे, आपको चौको घर बार मिले, आपको मतलब आप जो आपका जो शादी बढ़िया बड़ा सु होवे, खूब खुशियाँ दे भगवान। मतलब इतना कुछ दुआ मिलती है जब हम किसी का अच्छा करते हैं ना, सच में दिल से दुआ निकलती है। और अगर किसी ने दिल से दुआ दी है ना तो सच में मतलब
लाइफ ही चेंज हो जाती है। और उसके बाद मैंने किया जीके वाला पार्ट, जनजातियों वाला PYQ लगाया मैंने। और PYQ जब लगाते हैं तो ऐसे होते हैं कि ये क्वेश्चन भी आया है क्या, जो कभी हम मतलब इग्नोर करते रहते हैं कि क्या ही आएगा एग्ज़ाम में, कभी नहीं आएगा, पर वही क्वेश्चन एग्ज़ाम में आ जाते हैं। तो बस PYQ का फंडा यही है, मतलब इस कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है, ऐसे भी पता चल जाता है कि ये क्वेश्चन आया है तो अच्छे से, और मतलब रिवाइज हो जाती है। PYQ लगाते हैं तब रिवाइज भी होता है, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाते हैं और हमें इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का पता चल जाता है कि कौन से इम्पोर्टेंट हैं। और बहुत सारे बच्चे पूछते हैं कि मतलब जीके की आप कौन सी बुक से पढ़ रहे हो, आप PYQ कौन सी बुक से कर रहे हो। तो जीके की मेरे पास GGD सर की बुक है, और मेरे पास मतलब रेट मेंस के लिए मैं बुक लेके आई। पहले से मेरे पास GGD सर की बुक थी, उसी से मैं पूरा जीके है, तो फिर मैं क्या ही लाती, तो मैं लेकर नहीं आई, उसी से पढ़ रही हूँ मैं तो। और जो किसी ने पूछा भी था कि मतलब कंप्यूटर की कौन सी बुक है, तो अभी आएगी तो मैं बताऊंगी आपको कंप्यूटर वाली बुक। तो जीके में जो ये जनजाति वाला टॉपिक है, तो बस इसको कवर कर रही थी मैं। और मतलब जो भी आज तक के आए हुए क्वेश्चन आंसर जब हम प्रैक्टिस कर लेते हैं तो विश्वास, कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाता है कि हाँ हमने थ्योरी पढ़ ली, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब जब PYQ लगाते हैं तो ऐसे मतलब मन में डाउट नहीं रहता है कि हाँ एक ऐसा क्वेश्चन आएगा। हम खुद को एनालिसिस कर पाते हैं कि इस प्रकार से क्वेश्चन पुट अप होकर आते हैं, और इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं, इजी हो या थोड़ा टफ पूछ ले। तो उसके बाद मैं नहा धोकर और फिर मैंने हर रोज़ की बात ही मैं पढ़ती हूँ हनुमान चालीसा। हनुमान चालीसा पढ़ने से बहुत ज़्यादा मतलब पूरे घर में जब हम पढ़ते हैं तो पॉजिटिविटी आती है। इसलिए अगर हो सके और आपका जो भी आराध्य देव है या कोई भी, मैं तो हनुमान चालीसा पढ़ती हूँ डेली, मैंने तो रूटीन अपना रखा है। और उसके बाद थोड़ा बच गया था ये पार्ट, मतलब जनजातियों वाला PYQ क्वेश्चन थोड़े ज़्यादा थे तो बच गए थे, तो उसको मैंने बाद में कंप्लीट किए फिर। और मतलब खाना खाने के बाद मैंने इसको कंप्लीट किया है। और आज मैंने करंट अफेयर्स की क्लास नहीं ली है नानक क्लासेस से उधर से, क्योंकि वो वीकली है। तो वीकली में आज जो जितना पढ़ाते हैं ना, मतलब मंडे से सैटरडे तक, तो उनका वो रिवीजन कराते हैं। तो मेरे पास नोट्स लिखे हुए हैं, तो मैंने बस उनको पढ़ लूँगी, आज शाम को पढ़ लूँगी, एक बार देख लूँगी, तो मेरा भी उनसे बस रिवाइज हो जाएगा। तो मैंने आज क्लास नहीं ली, और कल आएगी उनकी क्लास, आज की और कल की, कल क्लास आएगी तो कल मैं ही नोट्स बनाऊँगी तब दिखाऊँगी। तो इस प्रकार से हैं, जब भी हम कुछ अच्छा करते हैं तो उसको 1 दिन 2 दिन तो हर कोई कर लेता है, पर उसी चीज़ को बार बार करना, उसी चीज़ को हर दिन करना, उसी चीज़ को मतलब परफेक्ट तरीके से डेली रूटीन में लाना, ये होता है सबसे बड़ा। कंटिन्यूटी बहुत ज़्यादा होती है जीवन में, और कंटिन्यूटी जिसने अपना लिया, चाहे वो 4 ही घंटे पढ़े, मैटर ये नहीं करता कि आप 30 घंटे पढ़े, 4 घंटे पढ़े, 5 घंटे पढ़े, पर डेली पढ़ो, डेली खुद को परफेक्ट बनाओ। हर रोज़ की बात ही कि आज उदय हुआ है, आज का जो दिन मिला है उसका कुछ ना कुछ यूज़ करो। ऐसे ही नहीं रील्स में रील्स देखे जा रहे हो, रील्स वही तुम्हारा भविष्य बनाने वाली नहीं आएगी। रील्स देखो, पर वही देखो जो आपको मतलब आपका भविष्य बनाए, या फिर आपको मतलब थोड़े बोर हो जाए, पढ़ाई हो जाए तो आप एंटरटेनमेंट के लिए देख सकते हो, पर ऐसे नहीं है आप 3-3 4-4 घंटे मतलब रील्स देखने में लगा रहे हो, फिर खुद को कोस रहे हो, मुझसे तो याद नहीं होता, मेरा सिलेबस कवर नहीं होता। अरे भाई, हो सकता है, बजाय कि आप कितना सोच पा रहे हो उस जॉब के बारे में। और हाँ, किसी ने पूछा था आप सिलेबस को कैसे कवर करे, इतना सा टाइम बचा। देखो, अगर हम चाहें तो सिलेबस को कवर किया जा सकता है। हाँ, जीके के अलावा कि वीडियो में पेंडिंग है उसको, तो देखो जो भी वीडियो के बाद जो भी प्रिपरेशन कर रहे हैं 3rd ग्रेड की, तो उनको जो भी जीके के अलावा जो पोर्शन बचा हुआ है उनको कंप्लीट कीजिए, तो आप में कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाएगा। क्योंकि जीके आपने पहले पढ़ लिया, तो आप इन टॉपिक को कवर कीजिए। तो वो भी आपका पोर्शन बचा हो ना, उनको कंप्लीट कीजिए। इस नवंबर मंथ में जो भी पोर्शन बचा हुआ है, शिक्षण विद्या होगी या फिर शैक्षिक परिदृश्य वाला हो गया, इनको भी पढ़िएगा साथ साथ में। आप जीके में रह जाएंगे, तो जीके वाला से हम कभी जीके वाले भी
ट्यूशन अटेंड करो, थ्योरी भी पढ़ो, लेकिन इनके साथ साथ शैक्षिक परिदृश्य, शिक्षण विद्या जो भी सब्जेक्ट हैं तो उनको भी पढ़िए। और मैं लेवल 2 से हूँ। किसी ने पूछा था आप कौन से लेवल से हो, मैं लेवल 2 से हूँ। सच में बहुत मतलब खुद की पढ़ाई मैनेज करना अगर मैं रहती हूँ, कुछ इधर उधर अड़ोसी पड़ोसी भी आ ही जाते हैं, कह ही देते हैं अड़ोसी पड़ोसी भी कि ये काम है इसको कर आ जाओ, तो मना नहीं करना पड़ता। जो करते हैं उनके पास से आते हैं तो उनका भी करना पड़ता है, बस सब काम मैनेज करना। और मेरा अगर आप कोई कमेंट में कोई क्वेश्चन पूछते हो और अगर मैं उनका जवाब मैं जल्दी से जल्दी देती हूँ, पर फिर भी कभी कभी बाई चांस लेट हो जाती हूँ, तो उसके लिए सॉरी, क्योंकि मुझे भी पढ़ना है, मुझे भी कुछ बनना है। तो टाइम जब मैं देखती हूँ तो मैं सबका रिप्लाई ज़रूर करती हूँ। जब भी मैं कमेंट्स देखती हूँ तो रिप्लाई मैं ज़रूर करती हूँ, चाहे लेट ही सही, पर करती ज़रूर हूँ। तो और आज मैंने ये प्यारे से एसएमसी और एसडीएमसी के नोट्स मैंने रात में बनाए थे, कल रात में। तो मैं आपको ये दिखा रही हूँ कि बस ये एकदम परफेक्ट हलवा है और इन्हीं में से क्वेश्चन पुटअप होकर आएंगे। बस एक पेज का मैंने वैसे 8 मतलब 9-10 पेज के पूरा थोड़ी बेस भी बनाए थे, पर ये मतलब परफेक्ट है। और उसके बाद जन कल्याणकारी योजना बनाए थे, आज सुबह बनाई थी मैंने ये नोट्स जन कल्याणकारी वाला। तो ये जो नोट्स बना लेते हैं तो बहुत अंदर से फीडबैक मिलता है, इंटरनल मोटिवेशन आता है। और मैंने जो आज के ही नोट्स बनाए हैं ना, ये मैंने मुकेश पांचोली सर यूट्यूब चैनल से बनाए हैं। तो आप भी बना सकते हो, अगर आपके पास बुक है तो आप बुक में से बना सकते हो, और अगर बुक नहीं है तो आप उनसे बना सकते हो। और मैंने इस प्रकार से जब खुद के हाथों से लिखते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। और आपके पास कोई भी बुक हो तो उसी से अच्छा कीजिएगा, उसी से परफेक्ट कीजिएगा। मतलब ज़रूरी नहीं है कि हम दूसरों की जैसी बुक लाएं, या फिर किसी भी प्रकार की बुक हो आपके पास उन्हीं से बेटर कीजिए। और ये योजना वगैरह है तो इनमें से क्वेश्चन पुटअप होकर आता ही आता है। तो मैंने बस आज यहाँ तक ही कंप्लीट किया है, और आज मैंने जो कंप्लीट किया है वही मैं आपको वीडियो में बता रही हूँ। बस मैंने आज तक कंप्लीट किया, इसके बाद जो आज मैं बनाऊंगी वो कल के व्लॉग में आएगा। तो आपकी तैयारी बेहतर चल रही होगी। ये है आईसीटी की बुक, और ये बुक मेरी नहीं है, मैं सच में बोल रही हूँ, ये मेरी सहेली की बुक है। और इसमें एमसीक्यूज़ हैं, और मेरे पास तो जो मैंने आरसीआईटी की थी उसकी थ्योरी बेस बुक है, मोटी वाली है वो, ये छोटी सीख है। और इसमें एमसीक्यूज़ क्वेश्चन है। और इस शिव पब्लिकेशन विजय ना मतलब विजय सर ऐसे लिखा हुआ है, आप देख लो, ये ऊपर ही लिखा हुआ है ये। तो ये बुक है, ये मेरी नहीं, पर मैं लेकर आई थी कि हाँ कुछ क्वेश्चन वगैरह मतलब सोल्व कर लेंगे तो मन में अंदर से फीडबैक आएगा। तो आपको ये व्लॉग कैसा लगा? अगर आपको व्लॉग अच्छा लगा हो तो बहुत बहुत शुक्रिया मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली, आपने मुझे बहुत सपोर्ट किया, बहुत प्यार मिलता है सच में सबका, बहुत बहुत शुक्रिया आपको। और तैयारी करते रहो, चलते रहो, और अपना हर दिन प्रोडक्ट